हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो देखिए दोस्तों, यूबीटीआर यानी कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जो कि है विज्ञप्ति के फॉर्म में। और दोस्तों, यूबीटीआर के द्वारा वर्तमान समय में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 1238 पदों पर स्टाफ नर्स के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदन भरने की तिथि 14 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली है। एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों नर्सिंग वालों के लिए कि चिकित्सा विभाग में 1238 पदों पर स्टाफ नर्स के पद ओपन हो गए हैं। और इस बार स्टाफ नर्स में पुरुष अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। 1238 में से जो 20% पद रहेंगे वह पुरुष अभ्यर्थियों हेतु हैं, और जो 80% पद हैं वह महिला अभ्यर्थियों हेतु हैं। तो काफी समय से स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में अखबारों में आ रहा था, न्यूज चैनल्स में आ रहा था, और फाइनली दोस्तों यूबीटीआर के माध्यम से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या क्या है इसकी प्रोसेस, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, कब आपका एग्जाम होगा, सभी जानकारियां आपको आगे वीडियोज में मिलेंगी। तो अगर आपने भी इसके लिए क्वालिफाइड करते हैं, अगर आपके पास में इसकी योग्यता है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करें दोस्तों। काफी अच्छी जॉब है, और एग्जाम भी आपका इसका एक लिमिटेड पीरियड में हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, और कल का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों 12 दिसंबर 2020। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि भी 12 दिसंबर 2020 है। चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। वेबसाइट ubtr.in पर जाकर आप दोस्तों 14 दिसंबर 2020 सोमवार से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 11 जनवरी 2021 तक, और 12 जनवरी 2021 तक आप इसका प्रिंट आउट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के फॉर्म में आपकी क्वालिफिकेशन में कुछ एरर रहता है या कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी जो रिजेक्शन लिस्ट है वह 25 जनवरी 2021 तक सबमिट कर दी जाएगी। और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट होते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा 5 दिन का, जिसमें आप लोग अगर उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र डाउनलोड अपलोड करना चाहते हैं या उनको दोबारा जमा करना चाहते हैं तो वो 30 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन जारी करने की तिथि, तो लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो आपका ऑनलाइन जारी हो जाएगा 20 फरवरी 2021 को, और 7 मार्च 2021 रविवार के दिन को आपको ये परीक्षा प्रस्तावित है। स्टाफ नर्स उपचारिका के करीब 1238 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें 246 पद पुरुषों के हैं और बाकी जो पद हैं वो महिला अभ्यर्थियों के हैं। बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में उपचारिका या स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधित किए जाते हैं। और टोटल 1238 पद हैं दोस्तों। काफी समय बाद ये पद आ रहे हैं नर्सिंग हेतु। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें उपचारिका स्टाफ नर्स। वेतनमान देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड पे 4600 का ग्रेड पे है, काफी बड़ा ग्रेड पे माना जाता है 4600 का ग्रेड पे। रिक्तियों की टोटल संख्या कितनी, 1238 टोटल यहाँ पे रिक्तियों की संख्या है 1238, ठीक है। जिसमें से दोस्तों देखिए जो 80% है सीटें इसमें से वो है महिलाओं हेतु हैं, जिसमें कि 990 पद महिलाओं हेतु आते हैं, और 200 के आसपास कुछ पद इसमें पुरुष अभ्यर्थियों हेतु भी आए। देखिए सामान्य के कितने पद हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, ओबीसी के, और ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ पे आपको अलग अलग पद हैं। फिर यहाँ पे देखिए ओपन से है, एक्स आर्मी मैन के भी इसमें पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पद हैं दोस्तों, एलपीजी दिव्यांग के भी पद हैं, और अनाथ बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफी सारे पद इस बार दिए गए हैं। तो टोटल 990 पद हैं जो कि महिलाओं हेतु है, और जो पुरुष हेतु है दोस्तों टोटल 248 पद हैं, 1238 का 20%, ठीक है। तो अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है तो आप भी इस बार एलिजिबल हैं। देखिए अनिवार्य अर्हताएं बात करते हैं। सबसे पहले अनिवार्य अर्हताएं आपके लिए क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर 4 अनिवार्य अर्हताएं दिख रही हैं आपके पास, ये 4 की 4 अर्हताएं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी, नर्सिंग में आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम से आपको पास होना चाहिए, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यानी कि नर्सिंग या स्टाफ नर्सिंग की भर्ती है दोस्तों, आपको नर्सिंग का ही कोर्स चाहिए, बीएससी में आपका नर्सिंग होना चाहिए, या नर्सिंग से भारतीय नर्सिंग परिषद से आपने शिक्षा ली हो, या आपके पास में डिप्लोमा हो। इसी के साथ दूसरी जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए भारतीय या उत्तराखंड नर्सिंग अथवा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगला है, किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक संस्थान रजिस्ट्रेशन और विनिमय अधिनियम 2010 के तहत जो अधिकृत हो, पंजीकृत 30 शैय्या मुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और चौथी चीज आपके पास में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं क्या है, उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता दी जाएंगी जिसने दोस्तों जो प्राधिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट हो, उसे फिर अधिमानी अर्हता दी जाएगी। यानी कि
पहले प्रेफरेंस दी जाएगी अगर 2 लोगों के नंबर समान होते तो। और अगली चीज है दोस्तों आपका कि परीक्षा का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए आपके 200 नंबर का एग्जाम पेपर होगा जो कि 7 मार्च को अभी डेट निकाली गई है, और 3 घंटे का आपका एग्जाम पेपर होगा, जिसमें से 100 जो प्रश्न होंगे वो आपके नर्सिंग से संबंधित होंगे और 100 जो प्रश्न होंगे वह सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। अगले 100 प्रश्नों में देखिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन होंगे 100 प्रश्नों में, उत्तराखंड का ज्ञान भी इसमें पूछा जाएगा। और जो पहले का आपका 100, मतलब ये दोनों पेपर एक ही साथ होंगे आपके, 100 की नर्सिंग आएगी उसमें और 100 का आपका क्या आएगा, जीके वीके आएगी जो नॉर्मली है, ठीक है। माइनस मार्किंग है, आंसर की आयोग की वेबसाइट पर ही जारी कर दी जाएगी। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर आप दोस्तों SC है तो आपको SC ST है तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपका अनुभव कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो आपको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिले जाएंगे, 6 महीने का अनुभव है तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे, यह सभी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी एज के बारे में बात करते हैं तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आपके पास में एज होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2020 तक आपको 21 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए, और 42 वर्ष से ज़्यादा आपके एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रीयता आप इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ पे दिया गया। वैवाहिक परिस्थिति, आरक्षण के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई। देखिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है वही सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि सबसे पहले आपको ubtr.in पर जाना है, फिर क्लिक हियर टू नाउ पर जाना है, उसके बाद में शर्तों को सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में ऑनलाइन आप जो भी जानकारियाँ भर रही है वहाँ उन्हें आपको भरना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको अपनी फोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं 20 KB से कम के, ठीक है। 20 KB से 50 KB के बीच के वो होनी चाहिए। इसके बाद में आपको सबमिट करके आई एग्री टू क्लिक पर जाना है। उसके बाद में आपको अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं जो कि 100 KB से कम के होने चाहिए, ठीक है। सॉरी 100 KB से कम ना हो और 200 KB से बीच में हो। उसके बाद में आपको पेमेंट कर देनी है और शुल्क जमा कर देना है। तो सारी जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए शुल्क कितना है, देखिए जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों 800 रुपये शुल्क है, जबकि SC ST विकलांग और जो EWS वाले कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये इसका परीक्षा शुल्क है। और एक बार दोस्तों अगर आपने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया तो उसके बाद में किसी भी कंडीशन में आपको परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र आपके सिर्फ 2 ही रहेंगे, देहरादून और हल्द्वानी, 2 ही जगह पर आपके परीक्षाएं होंगी। बाकी ये महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। हाई स्कूल की अंक तालिका, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कहीं बाहर से प्रमाण पत्र किया है और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। या तो आपके पास में उत्तराखंड का स्थायी होना चाहिए या फिर दोस्तों आपके पास में उत्तराखंड से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको नर्सिंग विश्वविद्यालय से आपके पास में जो आपके डिग्री है वह होनी चाहिए। इसी के साथ में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको अपलोड करना है। इसके साथ में आपको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह अपलोड करना है। और आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो प्रदत्त फॉर्म है अनुभव के अंकों का उसको भी आपको सबमिट करके जमा करना है। क्षैतिज आरक्षण, जितने भी आपकी फोटो आईडी वगैरह सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। बाकी एक विशेष नोट दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्तियों का विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर ले। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाओं से संबंधित अभिलेख या प्रमाण पत्र अभिलेख की सत्यापन के दौरान अनिवार्य होने चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण EWS SC ST OBC समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य से जारी होने वाले अनिवार्य हैं और आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास होना अनिवार्य होना चाहिए। तो यह है दोस्तों आपके स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई हुई है, काफ़ी बड़ी भर्तियां हैं 1238 पदों पर। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द दोस्तों फॉर्म भर दीजिए। तो आज की वीडियो तक ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।